अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो आज का व्लॉग जी स्टार्ट करते हैं हम इस व्लॉग से। अली के पापा के इंचोली आने से और हमारा दिल्ली जाने तक का पूरा व्लॉग है। तो आप उस व्लॉग को पूरा एंजॉय करें जो कि हमने बनाई है प्यारी प्यारी रेसिपी। इसमें जर्दा पाए और अफगानी। तो प्लीज़ विजिट कर लिया है तो एंड तक देखें और घर जाने तक का व्लॉग देखेंगे। और लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना जो है आज का व्लॉग। व्लॉग स्टार्ट कर दिया है नाइट से, उसी दिन रात से, मतलब जिस दिन हम जंगल गए थे, क्योंकि अली के पापा आने वाले थे। तो हमने जो है ना व्लॉग, जंगल का व्लॉग वहीं एंड कर दिया था। तो फिर हमने रात में बहुत ज़्यादा थक गए थे तो शाम में, तो फिर हमने जो रात से ही स्टार्ट करा। तो ये अली के पापा आ रहे हैं, सबका खाना है, चांद भाई असद भाई का। तो मैं भगा रही हूँ जर्दा, और ये मैंने डाल दिया है इसके अंदर देसी घी, और इसके अंदर हम जो है लौंग और हरी इलायची डालेंगे 3-4। और इसके अंदर जो मैंने चावल जो है ना राइस बॉईल करके रख लिए हैं, निकाल कर बाहर छन्नी में छान कर। तो सबसे पहले लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और विजिट कर लिया तो कमेंट करे बिना बिल्कुल ना जाएं, और सब्सक्राइब किए बिना भी बिल्कुल ना जाएं। तो जो है घी गर्म हो चुका है, देसी घी में बना रही हूँ। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ चावल, और फिर इसके ऊपर डालूंगी मैं चीनी, और फिर चावल, और फिर चीनी। इसी तरह से जो है हम 3-4 तेल लगा लेंगे। और लेट बहुत हो रहा है क्योंकि वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा थक गए थे, और जो फिर उसके बाद भी काम करना होता है ना, तो बहुत ज़्यादा वो हो जाती है। तो थोड़ा सा वेट, कैमरा जो है ना ऊपर नीचे हो गया था, तो इसके लिए तो फिर हमने जो है ना इसके अंदर चावल डाले, फिर चीनी डाले, फिर चावल डाले। इसी तरह से जो है हम इसके अंदर तेल लगा रहे हैं। और ये दर्दे की रेसिपी मेरे पहले व्लॉग में भी है, अगर देखनी हो तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है ना सर्च करें जर्दा रेसिपी नेहा रसोई पे। और आपको जो है मेरी जर्दे की स्पेशल रेसिपी सिंगल आपको मिल जाएगी। ये तो व्लॉग के साथ है, वो है ना जो सिर्फ रेसिपी है। तो फिर हमने जो चीनी डाल दी, और उसके ऊपर जो है हम खोया रखेंगे, यानी कि मावा बीच में, जिससे कि ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। जब हम इसको लो फ्लेम पर पकने के लिए रखेंगे गैस पे, तो ये जो है ना गोल्डन हो जाएगा, और बहुत ही मज़े का जर्दा लगता है। और वाइट जर्दा तो मुझे जो है ना रेड वाले से भी ज़्यादा अच्छा लगने लगा। तो बच्चों के लिए ज़्यादा बन रहा है। कस्टर्ड की तैयारी चल रही थी, यानी मतलब बात चल रही थी कि कस्टर्ड बना लें। फिर मैंने कहा नहीं, कस्टर्ड तो नहीं, वाइट वाला जर्दा बना लेंगे, क्योंकि बच्चे जो है ना जर्दे के लिए कह रहे थे, और कान को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो खोया डाल के फिर उसके ऊपर से आपने देखा होगा चावल डाल के, इसी तरह से मैंने जो है लो फ्लेम पे चावलों को रख दिया है गैस के ऊपर। और एक जो है मैंने ये थाली ले ली है, आप कोई भी बर्तन ले लें, उसके अंदर पानी भर के मैंने रख दिया, जिससे कि मतलब स्टीम इधर उधर से ना निकले। और मम्मी जो है ना एक थाली के अंदर पाए निकाल ली है, जो कि बॉईल कर लिए थे। मम्मी ने साइड में भून रही है मसाला। तो मम्मी कर रही थी पाए रेडी, और मैं कर रही थी ज़र्दा रेडी, क्योंकि अली के पापा जो है ना मेरठ आ चुके हैं, आधे घंटे में आ जाएंगे। और फिर ये ना सबसे पहले ज़रूरी जो होता है ना, अली के टाइमिंग का हिसाब होता है। अली के टाइम पे सारा खाना रेडी होना चाहिए 8:30 तक। तो मम्मी भी इस बात का ध्यान रखती हैं अली की वजह से, कि 8:30 तक उसके लिए खाना रेडी हो जाए, और किसी का तो कुछ नहीं, आगे पीछे भी हो जाए। अली का जो है टाइम का हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो वो फिर जो है ना रोना स्टार्ट कर देता है। तो हम 8:30 बजे तक कोशिश यही करते हैं, यहाँ पर हो या वहाँ पर, कि जो है ना डिनर या मतलब रेडी हो जाए। और ये देखिए जर्दा जो है ना मेरा तकरीबन क्या मतलब रेडी हो ही चुका है, बस इसे गार्निश करना है। ये देखिए सारा चीनी और एक जगह सब जगह मिक्स हो गई है, और बनकर तैयार हो गया है। खोया भी जो नीचे था बिल्कुल गोल्डन सा हो गया है। और देखो पानी वगैरह कुछ भी नहीं, बिल्कुल खिले खिले जो है ना हमारा जर्दा रेडी हुआ है। अब इसको जो है हम गार्निश करेंगे, जो कि हमने साइड में खोया रखा हुआ था, और ये ककरौंदे और ड्राई फ्रूट यानी कि बादाम और काजू हम इसके ऊपर से गार्निश कर देंगे। और फाइनल लुक देखो, हमारा जर्दा बनकर रेडी हो चुका है। और बच्चे तो कह रहे हैं शादी वाला जर्दा बनना है, नानी के घर शादी है, हम शादी वाला जर्दा खाएंगे। यानी कि जर्दा और शादी वाली रोटी को जो है ना बच्चे, तंदूरी रोटी को यही सोचते हैं कि हम लोग शादी में जा रहे हैं। और मैं पहले यही कहते थे बच्चे से, अली से भी मैं यही कहती थी कि शादी वाली रोटी, तो बच्चे खुश हो जाया करते थे। तो ये देखिए हमारा मज़े वाला, कितना देखने में भी मतलब अच्छा लग रहा है, और खाने में तो इंशाल्लाह बहुत ही लजीज होगा, क्योंकि बहुत दिल से, बहुत ही उससे बनाया है। तो हमारा जो है ज़र्दा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अली के पापा जो है ना गाँव में एंट्री कर लिए, आने ही वाले हैं। और जो है ना 12-13 दिन बाद आ रहे हैं, तो बच्चों को इतनी ज़्यादा खुशी है जिसकी कुछ हद नहीं है। पर दिल भी ये है कि हम कल जो है ना निकल जाएंगे। और 12-13 दिन तो हो गए, और टाइम ऐसा गुजरा कि पता
पता भी नहीं चला कि 12-13 दिन कहाँ गुजर गए। और सबके साथ फुल एंजॉय करा, यहाँ गए वहाँ गए, घूमे फिरे और जंगल गए 12 पे और बाहर भी घूमने गए। और बहुत ज़्यादा जो है हमने पूरी फैमिली के साथ मतलब मस्ती करी। इंशा सदफ भी आ जाती हैं, वो भी हमारे साथ बहुत मस्ती करती हैं और मेरे वजह से सारी मतलब दोनों बहनें आ ही जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। फाइनली अली के पापा आ गए। आने का कोई क्लिप मैंने बनाया नहीं क्योंकि ना भूल गई थी। तो देखिए पाए भी कितने अच्छे लग रहे हैं, मम्मी ने बड़े ही लजीज बनाए हैं, देखने में देखो कितने यम्मी लग रहे हैं। कलर वलर सब परफेक्ट और बहुत ही मतलब देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। तो मैं डिशेज़ में निकाल रही हूँ खाना, मम्मी ज़रा कहीं गई हुई हैं तो मुझे निकालना पड़ रहा है, वरना मुझसे पाए जो है ना बिल्कुल भी नहीं निकलते। समझ में नहीं आता कैसे निकालूँ, कौन सा पीस इसके अंदर डालूँ, मुझे समझ में नहीं आता डिश के अंदर। फिर भी आज मैं निकाल ही रही हूँ। और फिर ज़र्दा निकाल के जो है दस्तरखान हमारा अंदर लग गया है। अली भी दस्तरखान पे बैठ गया है और सभी बैठ गए हैं। असद भाई भी आने वाले हैं, थोड़ा सा उनका 5 मिनट का इंतज़ार हो रहा है क्योंकि वो आ गए थे दुकान से अपने घर पर, रेडी हो रहे हैं और वो भी आ रहे हैं। हमने सोचा तो दस्तरखान लगा लें, उन्होंने कहा दस्तरखान लगाओ और मैं आ रहा हूँ, तो वो भी आने वाले हैं। और ये देखिए हमारा ज़र्दा जो कि थोड़ा सा जो है ना मेरे बच्चों को निकाला था एक प्लेट में, अब मैं इसी डिश में निकाल रही हूँ। और ज़र्दा बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे तो सब बाद में ले जाती है, इतना वो नहीं था कि ज़र्दा अभी खाएंगे, पर बच्चों को तो एकदम से दस्तरखान पे चाहिए, वो तो यही खाएंगे। अशाद हो गया, कबीर, रकीब और अली तो खाता ही नहीं है, हदीका और इज़ना, और ये बच्चे तो मीठा ही खाएंगे। तो इनके लिए जो है ना फिर मैं लेकर ही जा रही हूँ पहले, वरना ये होता है कि गरम गरम जब ही निकाल कर ले जाती। तो फाइनली देखो दस्तरखान लग गया है, सब आ गए और ज़र्दा भी हमारा आ गया। और ये हो रहा है डिनर टाइम, अली के पापा के साथ 12 दिन बाद डिनर कर रहे हैं। तो भैया सब आ गए, सब भाई भी आ गए, करते हैं फुल एंजॉय डिनर में और मिलते हैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि ये मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो वही ये हो रहा है दोपहर का टाइम नेक्स्ट डे का। सुबह कोई क्लिप नहीं बनी, कोई मतलब वो नहीं हुआ डिनर टाइम में कि हमने क्या करा क्या हुआ, क्योंकि हम सोए थे अपने घर दूसरे वाले में। तो वहाँ पर हमें जो है मम्मी ने ही ब्रेकफास्ट बनाकर भेज दिया था, तो जल्दी ब्रेकफास्ट करा और हम एक दो जगह गए थे, मतलब हमें इंचोरी में कहीं जाना था, वहाँ होकर आए। और 2 बजे के करीब 1:30 बज रहा था जब मैं अब घर आई हूँ अपने। तो इतनी जल्दी टाइम गुजर गया पता नहीं चला। तो मम्मी किचन में गर्मी में लगी हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं बिरयानी बिगाड़ देती हूँ। तुमने सुबह से सारा काम करा, मुझे नाश्ता बना के भेजा वहाँ पर मेरे घर पे जो इंचोली में घर है हमारा, तो फिर इसलिए वहाँ पे मैंने फिर बनाया नहीं, क्योंकि मुझे फिर जो है ना किचन खोलना पड़ता, बस बहुत सारा काम हो जाता। तो मम्मी कहने लगी मैं ही बना कर भेज दूँगी। तो फिर हम इसलिए सो गए थे, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो हम वहाँ पर घर पर जाके अपने सो गए थे, वरना मैं नहीं जाती। तो प्याज ब्राउन हो गई है और बिरयानी की तैयारी चल रही है दिन लंच में। और सारे गरम मसाला इलायची वगैरह मैंने डाल दिए हैं। और जो है चिकन में बना रहे हैं, तो चिकन की अखनी भी मम्मी ने करके रखी हुई थी, सुबह से लगी हुई थी, चाहे नाश्ता बनाया, सफाई वगैरह। सदफ रुक गई थी रात में, वैसे मम्मी की थोड़ी सी हेल्प करी, सदफ ने सफाई करी और मम्मी ने नाश्ता बनाया और बिरयानी वगैरह की तैयारी, रोटियां वगैरह भी डालेंगे। और आज तो गर्मी ने बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ दी है, जिस दिन मेरे जाने का टाइम है ना उस दिन इतनी गर्मी है कि बता नहीं सकती। तो बिरयानी जो है ना तकरीबन हमारी जो है ना, मैंने चिकन वगैरह सब डाल दिया, नमक डाल दिया और चीनी भी डाल दी। इसकी रेसिपी भी आपको मेरे ब्लॉग में मिलेगी, मेरी रेसिपी पे सर्च कर सकते हैं। तो आप सिंपल बिरयानी सर्च करना, तो आपको मेरा चैनल ओपन करने के बाद आपको बिरयानी की रेसिपी मिल जाएगी। तो फाइनली बिरयानी रेडी हो चुकी है, हरा धनिया मैंने गार्निश कर दिया। अरकान जो गया हुआ था आज उसको जो है ना शील्ड मिली है, उसकी अरकान सिद्दीकी व्लॉग की जो हमारे इंचोली में प्रोग्राम हुआ था, तो उसकी शील्ड रह गई थी, तो वो घर पर आई है देखो। और क्या कहते हैं उसको, जो दोबारा भी आज जो है ना ब्लड का डोनेट था उसमें उसको सम्मान किया गया। तो अरकान कंग्रेचुलेशन मेरे भाई, ऐसी तरक्की करते रहो, ऐसी शील्ड लाते रहो। अभी तो सिल्वर बटन का इंतज़ार है, जल्द से जल्द सिल्वर बटन हमारे हाथ में आए, तुम्हारे और मेरे। अब तो उसी का इंतज़ार है, उसी में बहुत ज़्यादा खुशी होगी। ऐसी शील्ड आती रहे घर में, ऐसे सिल्वर बटन गोल्डन बटन आते रहे। तो हमारा लंच टाइम हो गया, लंच करने के बाद थोड़ी देर हम सब जो है ना थक गए थे बहुत ज़्यादा, बच्चों ने इतना परेशान करा गर्मी में कि बता नहीं सकते। 7 बज रहे हैं, मगरिब का टाइम हो रहा है, बस जल्दी से मैं किचन में जाती हूँ। आज अफ़गानी चिकन बनाएंगे, कौरमे का दिल था, मम्मी तो सदफ कहने लगे अफ़गानी चिकन बनाओ, तुमने ईद पर बनाया था, सदफ नहीं आई थी। तो मगरिब का टाइम हो रहा है, मम्मी गई हुई बाहर, बस मैं नमाज़ पढ़कर थोड़ा सा जो है बर्तन वॉश करके किचन में मैंने जल्दी से अम्मी के साथ अफ़गानी चिकन जो है रेडी करा। मम्मी ने रोटियां डाली और बिरयानी जो हमने एक्स्ट्रा बनाई थी वो भी हमने दोबारा से कुकर में डाल के स्टीम करके मतलब दोबारा निकाल ली। और भाई हमारी बिरयानी भी और अफ़गानी चिकन और जो है
रोटियाँ अम्मी डाल रही थी, प्याज वगैरह चटनी सब हमने रेडी कर ली क्योंकि हम खाने बैठ गए। बस 9:30 तक हम निकल जाएंगे। मैंने जो है डिनर करने के बाद फिर सबसे पहले नमाज़ पढ़ी जाके, क्योंकि घर जाके बहुत ज़्यादा मुझे हल्का सा आता है, फिर थकन भी हो जाती है, जाके सोने के दिल करता है। और सतह सब हमारे लिए रुकी हुई थी, हमारी कैब आ गई और सब हमें छोड़ने आ रहे हैं और दिल बहुत ज़्यादा दुख रहा था। और कब्बू तो मैं जिद कर रही थी चल, पर उसका चलने का इरादा नहीं था, प्यार भी करवाने के लिए तैयार नहीं होता। तो फाइनली हम बैठ गए, सब हमें यहाँ छोड़ने के लिए आए और बहुत ज़्यादा मेरा दिल दुख रहा था इस टाइम जाते हुए, क्योंकि 10-12 दिन जब हो जाते हैं ना तो सबको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और फिर आज जो है ना दिल भी नहीं करता जाने के लिए। तो फाइनली हम निकल चुके थे। मैं ये मेरठ पहुंच गया, जली कोठी है शायद। यहाँ पे देखो कितनी रौनक है। और अली के पापा रकीब को लेके बैठे हुए हैं आगे सीट पे और मैं अली को लेके बैठी हूँ पीछे, क्योंकि अली को जो है ना मेरी गोद में सीट रख के आराम से कंफर्टेबल पीछे सो जाएगा। तो आराम से सो जाएगा तो वो है ना बिल्कुल सौदा चल जाएगा, तो इतना परेशान नहीं करेगा। बच्चों के आराम की बहुत ज़्यादा माँ बाप को ऐसा होता है कि बच्चे आराम से जाएँ, चाहे हम परेशानी से चले जाएँ। वरना तो एक सीट और एक्स्ट्रा थी, रकीब बैठ के चले जाता, पर रकीब भी सो गए क्योंकि पूरे दिन तो ये लोग सोए नहीं। तो वो अली के पापा के पास आगे बैठा हुआ है गोद में, उन्होंने कहा मुझे आगे दे दो। और ये देखो जो नया रेस्टोरेंट खुला है हवाई एरोप्लेन, हम जो बाईपास ऊपर से जा रहे हैं हाईवे से, किसी दिन यहाँ पे भी विज़िट करेंगे। तो इंशाल्लाह हम जब देखो अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पहुँच गए वज़ीराबाद। और मैं जो है ना रास्ते में सोती गई, मुझे पता ही नहीं चला पूरा रास्ता हाईवे को, बस वहाँ तक पता चला, उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला, मैं सो गई। तीनों बच्चे और अली के पापा आगे बैठे हुए थे, मुझे पता ही नहीं चला। और ये जो मैंने व्लॉगिंग भी सुबह मतलब एडिट करी वॉइस, तो मिलते हैं कल। अल्लाह हाफ़िज़।